अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहरियार इकबाल और जिरगा न्यूज़ के प्लेटफॉर्म में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्शन की गहमा गहमी है और मैं कोशिश करूंगा कि किसी ना किसी हल्के के कैंडिडेट से आपकी मुलाकात करवाई जाए। नाज़रीन, मैं सोच रहा था कि कहाँ से शुरू करूं, किस पर्सनैलिटी को लेकर शुरू करूं। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मियां अमजद इकबाल साहब मौजूद हैं। आम लोगों के लिए ये शायद न्यू कमर हो, लेकिन समनाबाद की सियासत में इनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है। अगर इनके ख़ानदान की बात की जाए तो माशाल्लाह पंजाब में इनका बहुत बड़ा नाम है। जी हाँ, बिल्कुल मेरे कहने का मकसद मियाँ असलम इकबाल से है। मियाँ साहब मियाँ असलम इकबाल साहब के भाई हैं। आइए इन्हीं से गपशप करते हैं, इन्हीं से बातचीत करते हैं कि ये आज़ाद कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, किस बुनियाद पर, क्या इनका एम है, जो ये आज़ाद कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। जी, वालेकुम अस्सलाम। मियां साहब, पहले तो विश यू बेस्ट ऑफ लक कि आप माशाल्लाह इलाके के लिए एक नया इकदाम उठा रहे हैं, एक आज़ाद कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं। मियां साहब, काइंडली मुझे पहले बताइएगा आपका ये हल्का कौन से वाला। मैं 2 हलकों से अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए हैं, पीपी 169 से और पीपी 171 से। ठीक हो गया। और लोगों के कहने के ऊपर मैं इस मैदान में उतरा हूँ और मैं समझता हूँ कि जो माज़ी में हमने काम किए हैं, कामों की बुनियाद पे मैं मैदान में उतरा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इचरा हम में शामिल हुआ है। और रिसेंटली हमने जो एरियाज़ में काम किए हैं और तरक्याती कामों के हवाले से जो डेवलपमेंट के काम किए हैं, सबसे ज़्यादा डोलनवाल, सब्ज़ाज़ार, सैदपुर, गुलशन रावी के एरियाज़ से वो सारे हमने किए हैं। और सोडीवाल के हवाले से भी काफ़ी पेशरफ्त हुई है कि उधर सड़कों का जाल बिछा है, डेवलपमेंट के काम हुए हैं, नए हॉस्पिटलों का क़याम रखा गया है। उसके अलावा जो फ्यूचर प्लानिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसमें समझ लें कि लेडीज़ को फोकस करते हुए, बहनों को, अपनी बच्चियों को फोकस करते हुए जो कॉलेजेस हैं उनका संग बुनियाद भी रखा गया है। और हमारी फैमिली कामों वाली फैमिली है, यानी कामों की वजह से इनकी शनाख्त है। जी बिल्कुल, नो डाउट मियाँ साहब। जैसा कि सभी जानते हैं कि मियाँ असलम इकबाल साहब ने भी जो स्टार्टिंग ली थी वो एज आज़ाद कैंडिडेट से ही शुरू हुए थे, और माशाल्लाह इस चीज़ का तो आपका हल्का भी गवाह है कि मियाँ साहब की वर्किंग माशाल्लाह बहुत अच्छी है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप इन्हीं को आगे लेकर चलेंगे या कुछ आपका अपना कोई एम भी है साथ। मैंने फ़ोकस किया सबसे ज़्यादा इचरा, क्योंकि इचरा में जो काम हैं वो होने वाले हैं, क्योंकि इचरा 2018 में हमसे अलहदा हो गया था, तो सबसे बिल्कुल। ज़्यादा लोगों को उधर कामों की ज़रूरत है। और हम कभी भी मायूस नहीं होते और कभी मायूस होना भी नहीं चाहिए, मायूसी वैसे भी बेशक। कुफ़र है। और हम लोगों को हमेशा एक उम्मीद की जो किरण है वो दिखाते हैं। और स्पेशली जो यूथ है, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, हम उनसे मशावरत करते हैं, हमारी टीमें शब रोज़ काम करती हैं। अभी मेरा जो ख्वाब है, जो ड्रीम है, वो ये है कि इचरा जैसे पहले था और एक ब्राइट स्टार की तरह जो भी इचरा से खड़ा होता है लोग उसे रिस्पेक्ट इज़्ज़त देते हैं, वो ईमानों तक पहुँचता है। असल चीज़ ये है कि इचरा में पिछले 2 साल में जब नून लीग की गवर्नमेंट रही है तो एक सिंगल पैनी का काम नहीं हुआ और लोग बेचारे दर-बदर होते रहे हैं। और मैं जिस गली में इचरे की जा रहा हूँ, लोगों के बुरे हालात हैं और बीमारियाँ फैल रही हैं गंदे पानी के पीने की वजह से। कल हम नवाबपुरा गए हुए थे, तो नवाबपुरे की तमाम गलियों में हेपेटाइटिस जैसी बीमारियाँ, उधर हम सुन के हैरान हुए हैं कि हर दूसरा घर, तीसरा घर जो हेपेटाइटिस का मर्ज़ है उसमें वो बुरी तरह शदीद मुतासर हुए हैं। तो जिस घर में भी गए हैं उन्होंने हमसे डिमांड की है कि आपने नई वाटर सप्लाई की लाइनें इधर डलवानी है। और मेरा ड्रीम है कि इचरा को उसके हकूक़ मिलने चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो मैंने फ़ोकस किया है वो हॉस्पिटल इचरे को चाहिए। जैसे उस हर कम्युनिटी को एक अपना हॉस्पिटल की ज़रूरत, जैसे समनाबाद, सोडीवाल, इचरे को भी एक हॉस्पिटल की अशद ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला इस नेक मिशन में मेरा साथ देंगे इंशाअल्लाह ताला। और जो दुआएँ हैं ना, उनका कोई रंग नहीं होता, बिल्कुल जी बिल्कुल। लेकिन वो जब इंसान अच्छे काम करता है तो वो
दुआएं जो सी है ना वो आपके आगे इस तरह होती है, अल्लाह ताला की आप पे ब्लेसिंग्स होती हैं। बिल्कुल जी, तो बेशक। कोई भी मंजिल बगैर मिशन के और कोई भी रास्ता बगैर मंजिल के नहीं होता। तो इंशाल्लाह ताला हम जिस कारवां में शामिल हैं इसमें नेक नियति है सबसे पहले, और हमने निचले तबके के जो लोग हैं उसको फोकस करना है, जो ग्रास रूट लेवल पे लोग हैं, क्योंकि मैं भी दरमियाने दर्जे से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैंने हमेशा यूथ को एम्पावर करने की बात की है। इस इलाके से 10,000 से ज़्यादा जो यूथ थी उनको अपने पैरों पे खड़ा किया, और माजी में, हाल में, आगे फ्यूचर प्लानिंग भी यही है कि बच्चों को सबसे ज़्यादा रोज़गार के जो मौके हैं वो फराम करके देने हैं इंशाल्लाह। ये सब आपके खिदमत आपके ख़ानदान की खिदमत है इस हल्के के लिए, इससे कोई शनासा नहीं है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इलेक्शन तो आप लड़ रहे हैं, तो इंतखाबी निशान भी आपने कोई चूज़ किया है अभी तक? इंतखाबी निशान क्या होगा? अभी इंतहाबी निशान किसी कैंडिडेट को अलाट नहीं हुआ, ठीक हो और गया। मैं बिलीव करता हूँ मेहनत पे और अल्लाह ताला की ज़ात पे। जब इंसान को यकीन कामल हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। तो शुरू में भी जब हम सियासत में आए तो एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ही बिल्कुल। आए थे, और सबसे ज़्यादा समनाबाद टाउन में अगर किसी कैंडिडेट ने एज ए नायब नाज़म वोट लिए थे तो 183 वोट मुझे कास्ट हुए एज ए टाउन मेंबर। तो ये मेरे लिए बड़े समझ लें कि खुशी की बात है कि लोगों ने 23 साल पहले भी प्यार किया, इन बिटवीन भी प्यार करते हैं, अभी भी प्यार करते हैं, क्योंकि मेरा राब्ता लोगों से 24 घंटे रहता है। मियाँ साहब, ये सब कुछ एक साइड पर है, क्या अभी भी आपको लग रहा है इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं आपको? आप रेस में होते हैं ना तो देन आपको ये नहीं देखना चाहिए कि इलेक्शन हो या ना हो। आपकी लोगों की जो सपोर्ट है वो आपके साथ होनी ज़रूरी है। ना तो हम बड़े ख्वाब दिखाएंगे और ना हमने दिखाए हैं, प्रैक्टिकल वर्क किया है, और गली गली गवाही देगी, मोहल्ला मोहल्ला गवाही देगा। जिधर भी आप जाएंगे हमारी फैमिली ने बहुत ज़्यादा काम किए हैं, बिल्कुल। तो कामों की बुनियाद पे हम मैदान में उतरे हैं। कामों के बगैर कोई बंदा समझे कि अगर आप कामों के बगैर किसी इलाके में फेमस हों या लोग आपकी इज्जत एहतराम करें तो मैं समझ सकता हूँ कि वो एक धोखाधड़ी होगी। अच्छा मियाँ साहब, एज पर लो, अगर एक आज़ाद कैंडिडेट, अगर आप इलेक्शन विन कर जाते हैं तो उसके बाद आपको किसी ना किसी पार्टी में ज्वाइनिंग देनी होगी। तो पीपी का तो लाहौर में कहीं पर भी जिक्र नहीं हो रहा। तो आप किस पार्टी को प्रेफर करेंगे, किस पार्टी के साथ आप ज्वाइन होना पसंद करें? मेरा जो कनेक्शन है वो लोगों के साथ है, हम्म। ग्रास रूट लोगों के साथ है, अपनी टीमों के साथ है, अपने चेयरमैन वाइस चेयरमैनों के साथ है। और कभी भी मैं वो गलत फैसला नहीं करूँगा कि जो लोगों की मंशा या उनकी ख्वाहिश के अगेंस्ट हो। मैंने हमेशा लोगों के फ़ैसलों को प्रेफ़र किया, और जो लोग बेहतरीन फ़ैसला करते हैं और लोग अपने लिए जो चुनाव होता है, जो इलेक्शन प्रोसेस होता है, उसमें जिसको वोट देते हैं वो मुक़द्दस अमानत की सूरत में उनसे ज़रूर पूछा जाएगा कि हम किस तरफ जाएं। हम हक और सच पे कायम हैं, हम हक और सच की बात करेंगे और हक और सच का ही साथ देंगे इंशाल्लाह। तो ये कभी कोई कैदी 804 या अडियाला जेल भी चक्कर लगा है आपका, मुलाकात वगैरह की? नहीं, मैं बेसिकली ज़्यादा ऑफ रहा हूँ ये 5-6 माह। उसकी सही। वजह थी कि मेरी वालदा मेरे साथ अटैच हैं, जी बिल्कुल। तो मुझे खिदमत करने का मौका मिला। माशाल्लाह। तो मैं ज़्यादातर मेरी एक्टिविटीज़ जो सी हैं वो अपने लोगों के लिए हैं जो सराउंडिंग्स में मेरे पास रहते हैं, जो जिनसे ये मेरी फैमिली है। ये समनाबाद टाउन में तकरीबन 3 MNA लगते हैं, और कोई 3 से ज़्यादा MPs का ये हलका माशाल्लाह। बनता है। तो हमने तकरीबन 33 यूनियन कौंसल्स में काम किया है। कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि ये न्यू कमर है। और हमने स्ट्रीट लाइट्स का जाल बिछाया, सड़कों का जाल बिछाया, नई वाटर सप्लाईज़ का जाल बिछाया, और हमने कोशिश की है कि लोगों को उनके सम्राट उनकी डोर स्टेप तक पहुंचाए जाएं। तो हमने एक टीम वर्क के हिसाब से काम किया, और
इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि जब आप इलेक्शन प्रोसेस में जब इलाके में जा रहे होते हैं तो फीडबैक उसी टाइम आपको मिलना शुरू हो बिल्कुल। जाता है। अभी हम जिस इलाके में जा रहे हैं लोग हमें बड़े अच्छे तरीके से वेलकम कर रहे हैं और लोगों की जो फीलिंग होती हैं, जो लोगों के जो तासुरात होते हैं, जो एक्सप्रेशन होते हैं, फेस इंप्रेशन, उससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि लोग आपसे कितना प्यार करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब में ये वाहिद हल्का होगा जहाँ पे कैंपेन बड़े ज़ोरों शोरों से चल रही है जी, ये तो और दिखाई दे रहा है। इंशाल्लाह वन साइडेड चल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह हम राइट पे हैं, हमने काम किए हैं, हम कामों की बुनियाद पे मैदान में उतरे हैं और चौके छक्के जो लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो ना तो उन्हें बॉलिंग आती है, ना उन्हें बैटिंग आती है, ना उन्हें फील्डिंग आती है। तो लिहाजा मैदान में वही बंदा उतरे जिसको चौके छक्के भी लगाने आए, जो फील्डिंग भी अच्छी कर सकता हो, ऑलराउंडर टाइप बंदा चाहिए। मैं एक वर्कर हूँ और मैंने कभी भी अपने आप को कोई ये टैग नहीं लगाया कि मैं कोई तौबा इस्तगफार कोई बुलंदियों की हद को छू गया हूँ। मैं एक ग्रास रूट लेवल का वर्कर हूँ और लोगों की जो जंग है, अपने वर्कर्स की जो जंग है, अपनी यूथ की जो जंग है, अपनी बहनों की जो जंग है, मैं अच्छे तरीके से लड़ना जानता हूँ और इंशाल्लाह ताला हमारी जो जंग है वो माफिया के खिलाफ है, उन करप्ट माफिया के खिलाफ है जिन्होंने पाकिस्तान की जड़ें जो उनसियाँ खोखली की हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाकिस्तान के साथ जो वाबस्तगी है, जो मोहब्बत है वो जारी व सारी रहेगी। हम मुहब्बे वतन शहरी हैं और हम पाकिस्तान को फलता फूलता और ग्रीन देखना चाहते आमीन हैं जी, आमीन और इंशाल्लाह। पाकिस्तान से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। ये ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना है और इंशाल्लाह ताला ये मुल्क भी अपना है, ये फ़ौज भी अपनी है, इधर के रहने वाले लोग भी अपने हैं और हम पाकिस्तान की लिए नेक ख्वाहिशात रखते हैं और होनी भी चाहिए बेशक। और मायूसी नहीं होनी चाहिए और मेरे हल्के का जहाँ तक इंतखाब का ताल्लुक है तो लोग बिला तफरीक मेरे से मोहब्बत कर रहे हैं क्योंकि मैंने कभी भी अपने दफ्तर के दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं किए। बिल्कुल। बड़ा है उसका अदब एहतराम किया है, अगर छोटा आया तो उसको अपना भाई भतीजा समझा है और मैंने काफ़ी हद तक अपनी ज़िंदगी का जो 23 साल में टाइम है वो लोगों के लिए सर्व किया है, लोगों के दरमियान में रहा हूँ, लोगों के खुशी गमी में शरीक हुआ हूँ और मैं लोगों से ये बिल्कुल ये तवक्को रखता हूँ कि लोग मेरे साथ प्यार करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ आपके कैमरे के तवज्जुह से। कल हम कई इलाकों में गए हैं तो लोगों ने हमें बड़े अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया। मेरे ख्याल से जो ये अज्यूम कर रहे हैं कि हम बड़ी-बड़ी गाड़ियों में बैठ के बड़े-बड़े पैनाफ्लेक्स लगा के लोगों को पागल बना के, बेवकूफ़ बना के धोखाधड़ी से इलेक्शन जीत जाएँगे, तो ये उनकी भूल तो हो सकती है लेकिन ख्वाब तो सब देख सकते सर हैं। अभी भी ये लगता है, ये जिस तरह आपने अभी ट्रेंड बताया है कि लैंड क्रूजर वगैरह या बड़ी बड़ी फ्लेक्सेस वगैरह लगाकर हम इलेक्शन जीत जाएंगे, अभी भी आपको सूरत हाल कुछ इस तरह नजर आ रही है? हाँ, लोगों को अवेयरनेस नहीं दुकानदारी क्रिएट हो रही? चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनें, गुब्बारे में हवा फुलाने की कोशिश की जा रही है लेकिन जो पहली बार फेल, दूसरी बार फेल, तीसरी बार फेल बच्चा हो जाता है तो चौथी बार भी वो फेल ही होगा। बिल्कुल। ये बात ज़हन में रखें। उनका ना तो मैट्रिक पास होना है, ना वो कॉलेज जा सकते हैं, ना वो यूनिवर्सिटी तक जा सकते हैं। बच्चे वही कामयाब होते हैं जो अपना होमवर्क वक़्त पे करें, अपने मिड टर्म जो उनसे हैं वो तैयारी पूरी करें। तो मैं बड़ा पुरुमीद हूँ और माशाल्लाह। मेरे साथ अल्लाह ताला की ज़ात है। सबसे बड़ी जो चीज़ है वो माँ की दुआ है माशाल्लाह। और मेरे जितने भी दोस्त हैं वो एक-एक दोस्त हज़ारों पे भारी है। ये सारी मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे मुख़लिस दोस्त, साथी, बुज़ुर्ग, यूथ सारी मेरे साथ अटैच हुई है। जी नाज़रीन, आज हमारी गपशप हुई है मियाँ अमजद इकबाल साहब से, बहुत अच्छा लगा है। और इनकी माशाल्लाह जो इनके जज्बात हैं, जो इनकी थॉट्स हैं अपने हलके के मुतालिक, अपने मुल्क पाकिस्तान के मुतालिक, मैं अप्रिशिएट करूँगा इन चीज़ों को। और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे ऊपर ऐसे हुक्मरान मुसल्लत करे जो इस पाकिस्तान के हक में बेहतर हो।
तो इसी इजाज़त लेने से पहले मैं मियां अमजद इकबाल साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। इन्होंने अपने कीमती वक्त में से इस इलेक्शन कैंपेन में, जो कि बहुत मसरूफ़ थे, इन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ और इंशाल्लाह आपसे अगले प्रोग्राम में अगले एक नए गेस्ट के साथ मुलाकात होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।